मैं बिहार का जिक्र करूंगी क्योंकि एक एक सीट अब निश्चित तौर पर क्रूशियल है। 8 सीटें बिहार की इस 57 सीट में आती है। 5 बीजेपी के पास थी पिछली दफा, 3 जेडीयू के पास थी। इस बार जेडीयू का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में घटा, विधानसभा चुनाव में सीटें घटी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस चीज को लेकर कि वो जो 39 का मिराकल है उसमें से ये जो 8 की 8 का गणित है इसे आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है गरिमा जी, जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए उस समय हमारी लगभग 40-42 सीटों पर एलजेपी के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे थे। एलजेपी उस समय विधानसभा में एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं थी। मतों का विभाजन हुआ, लेकिन 2024 का जो अलायंस है वो 2019 का जो अलायंस था वही अलायंस 2024 में भी है। उस समय भी एलजेपी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों के साथ थी, और आज भी हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और इस बीच जो एक बड़ा फर्क है देश की राजनीति में, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे नीतीश कुमार जी हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ये 2 ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने काम किया है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि प्रो इनकम्बेंसी जैसे शब्द चुनाव के मौके पर नहीं देखे जाते थे। लेकिन ये सच है कि चाहे जितने भी सर्वेज हुए हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता के तौर पर देश ने माना। नहीं, मैं तो जेडीयू की बात कर रही हूं। उनके कार्यकाल को लेकर के हाँ, निसंदेह मैं जेडीयू की ही बात बता रहा हूं। जेडीयू की बात करूं मैंने तो कुछ सीटें जिन पर पिछली बार आप जीते वो फंसती तो हैं। जहानाबाद, काराकाट, ऐसी कुछ सीटें हैं क्या जो निश्चित तौर पर आपके लिए इस बार चैलेंजिंग है? जहानाबाद कितने वोटों से जीते थे पिछली दफा? मात्र 1700 वोटों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसा ही हाल आपका काराकाट का है, और ठीक यही हाल आरा और पाटलिपुत्र को भी जोड़ लेती हूं मैं। 34,000 वोट से जीते थे रामकृपाल यादव। देखिए, चुनाव में जीत 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, जीत जीत है, और परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। जहां मतों का विभाजन जिन उम्मीदवारों की वजह से हुआ, जिस पार्टी की वजह से हुआ, वो पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। और मैंने क्यों कहा प्रधानमंत्री जी की छवि और नीतीश कुमार जी को बतौर परफॉर्मर बिहार की जनता मानती है, लेकिन नीतीश कुमार का वोट शेयर घट जाता है। सत्ता विरोधी नीतीश कुमार का नहीं, मैंने उसकी वजह आपको बता दी। नहीं, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रही हूँ। समझ नहीं पा रही। मैंने सुनिए, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ। 22% से घटकर आपका वोट शेयर 15% पर पहुंचा, और स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी नहीं, लोकसभा में किसने आपको कहा? नहीं, लोकसभा में किसने आपको कहा कि 15%? आप 17 सीटों पर चुनाव आप एक बार देख लीजिए ना। 16 पर जीते आप। लगभग 23% वोट। अरे पहले मुझे पूरी बात नहीं करने देंगी तो फिर ठीक है, कहिए आप अपनी बात केवल अगर कहना चाहेंगी, पूरी बात सुन लीजिए। आपने सबको सुना है, और मेरे सवाल पर मुझे आपने कुछ सवाल पूछे हैं, और ये बेहद अहम है कि उसका जवाब देकर मैं आपको और दर्शकों को संतुष्ट कर पाऊं कि आपने 15% वोट शेयर की बात की, वो गलत है। इसलिए कि 21% से ज्यादा का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में है, और लगभग 23% का वोट शेयर बीजेपी का है। किसने आपको कहा 15% का वोट शेयर है? ये वोट शेयर 2014 का लोकसभा चुनाव, जब जनता दल यूनाइटेड किसी अलायंस का हिस्सा नहीं थी, उस समय 16% का वोट शेयर था।
इसलिए लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर नहीं घटा था। मैंने आपको मैं इसको विधानसभा एक बार चुनाव क्रॉस जब चेक उसके करूंगी बाद राजीव। हुए, मैंने समझा हाँ, मैं इसको निश्चित क्रॉस चेक करूंगी। नहीं, आप कर सकती है हाँ, शो मैं के निश्चित क्रॉस चेक करूंगी, लेकिन शो विधानसभा के दौरान कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की बात कर लेती हूँ। और विधानसभा चुनाव से इतर भी मैं स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं 2019 की, आप 17 पर लड़े, 16 जीते। आपका स्ट्राइक रेट आप ही के होम स्टेट में बीजेपी के स्ट्राइक रेट से कम रह गया। नहीं, बीजेपी का भी होम स्टेट ही है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये कोई विदेशी पार्टी तो है नहीं, एक अलायंस है जो 2 दशकों से ज्यादा का साथ है। कभी बिहार की राजनीति में नंबर 1 की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी। 2010 में जो राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत थी, 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल पहुंच गई थी और जनता दल यूनाइटेड सर्वाधिक संख्या में विधानसभा में थी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। गठबंधन राजनीति में ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये गठबंधन लड़ रहा है और गठबंधन के पास 2 ऐसे लोकप्रिय नेता हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10 वर्षों का कार्यकाल, मुकाबले में कांग्रेस और उनके जो समर्थक सहयोगी दल हैं, 60 वर्षों का उनके शासन की जो सरकारें हैं, अनेक राज्यों में कई कार्यकाल पूरा करने वाले जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके मुकाबले प्रधानमंत्री जी का 10 वर्षों का कार्यकाल और बिहार के जो ये 20 साल होने जा रहे हैं, 18 साल। ठीक है, इन ठीक है। 20 वर्षों में आधारभूत संरचना से लेकर हाँ ठीक है नहीं, राजीव जी, तो आपके पास 18 दो साल ही चेहरे आप हैं। मान लीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपके पास 2 चेहरे हैं। अलका जी। ये आपके लिए चुनौती है क्या? एक सीट आपकी बिहार में, और जब हम बिहार को देखें तो ये 8 सीट एक तरफ। एक सुनिए सेकंड ना, राजीव जी, मुझे दोबारा लौटने दीजिए। आप लौटने मुझे दीजिए 10 मुझे सेकंड केवल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कहिए कहिए। देखिए, मैं केवल कंक्लूड ये बात कह करके करना चाहता हूं कि अलायंस की अनिश्चितताएं रही हैं बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रतिबद्ध मतदाता और बिहार में नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी यूएसपी है महिला मतदाताओं का अगाध विश्वास और शायद किसी भी सरकार या किसी सरकार के मुखिया के प्रति मतदाताओं के इतने बड़े वर्ग का जो उनकी जो प्रतिबद्धता है, ये चुनाव में बड़ा फर्क लाने के लिए काफी है। राजीव जी, आप प्रवक्ता हैं और मैं आपकी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरीके से सम्मान रखती हूं, लेकिन मैं जो कह रही हूं सच वो भी है। विधानसभा में सीटें 75 से घटकर अगर 43 रह गई नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। अलका, मुझे ये बताइए, आपके लिए बिहार की जमीन में कौन सी उम्मीद इस दफा है? पिछली बार किशनगंज आप जीते, आरजेडी 0 पर खड़ी हुई है। उनके लिए तो फिर भी 39 में से घटकर कितनी घटाइएगा आप? जिक्र कर रहे हैं, और जेडीयू के नेता ने नीतीश जी का उतनी बार नाम नहीं लिया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी के दम पर वो सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, बिहार की ही बात कर रही हूँ, इन्हीं 8 सीटों में 0 होगी अब भाजपा। यहीं से हम इन्हें रोकने पर जो इनका 400 का जुमला यही रुकेगा। कैसे रुकेगा? माँ से मोदी, माँ से मुद्दे गायब। कौन से मुद्दे गायब? महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, माँ से महिला सुरक्षा, माँ से महंगाई का कहाँ बात की प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस बिहार की धरती पर? चुनौती देती हूँ, बता दीजिए। हाँ, माँ से मच्छी, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र खतरे में है और माँ से मंदिर, ये बातें की है। और लोग थक गए। 10 साल पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकारें दी है प्रधानमंत्री जी, बिहार को बदले में मिला क्या? यही नीतीश जी तो विशेष पैकेज करके पूरा इंडिया अलायंस के सूत्रधार यही थे। फिर मालूम नहीं कौन सी चाबी कब घूम गई और एकदम से पलटी खा गए, इधर की बजाय उधर। और आप देखिएगा, ये 400 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे और एक बार फिर से नीतीश जी पलटी खाएंगे। आप देखिएगा, ये दूर नहीं है, 4 तारीख आने दीजिए। बिहार में अब जो गठबंधन है, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरह से बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, पूरी लहर एक तरफ है। 4 जून के बाद जो होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन 4 जून से पहले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इधर एनडीए के साथ खड़े हुए। और बड़ा जल्दी से बताइए, जो नीतीश कुमार की 17 में से 16 सीटें, एलजेपीआर 6 पर लड़ी पिछली दफा, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एनडीए के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी आपके साथ थे पिछली दफा महागठबंधन में, वो इधर खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ थे, वो इधर खड़े हुए हैं। तो सारा ये जो गणित है एक तरफा होता हुआ भी तो दिखता है।
नहीं नहीं, यहाँ जो दिख रहे हैं और जिन्होंने इनका साथ छोड़ा, पूरा पंजाब का है ना तेरा, शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ा, तमिलनाडु बिहार में की बात कर रही हूँ। AADM, अलका जी बिहार मैं खाली बिहार की, हाँ। बिहार के मैं बता रही हूँ, कोई भी कहीं भी चला जाए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, 5 न्याय 25 गारंटी, किसान का कर्ज सारा माफ, MSP पे कानून, बिहार में भी तो किसान है ना, पूछना चाहती हूँ, कर्ज माफ होगा, GST मुक्त होगी, और सबसे बड़ा सेना का जवानों की भर्ती यूपी हो, बिहार हो, यहाँ राज्य हरियाणा हिमाचल से होती है। बिहार में कितने युवा अग्निपथ भर्ती का विरोध करते रहे, उन्होंने उन पे मुकदमे दर्ज किए, धमकाते हुए तो कि जो मैं भविष्य पूछ रही बर्बाद थी कर ना देंगे। मनोज सिंह काका आज से, वो युवा इन्हें वोट नहीं दे एकदम रहा है। ठीक है अलका जी, मैं जो पूछ रही थी मनोज हम सिंह मुद्दों काका पर से कि इन्हें जीत के हराने कौन जा से रहे घोड़े हैं, पर कोई सवार भी हैं चला आप, जाए, वोट तो इधर ये आ रहा मुद्दों है। का घोड़ा, मुद्दों के घोड़े की लगाम आपने खींच रखी। गुरु मैं आती हूँ बस जरा, पसीना पोछ